बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले खबर यह है कि पाकिस्तान में सरगोदा की इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 10 साल की सज़ा सुना दी है। इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल है, सेनेटर एजाज चौधरी भी शामिल है, आम चिट्ठा भी शामिल है, राना बिलाल एजाज भी शामिल है। यानी कि पाकिस्तान की जो सरगोदा की अदालत है, इसमें जो पहले जज थे इंसदाद दहशतगर्दी के, उन्होंने कहा था कि मुझ पर एजेंसियां जोर डाल रही हैं सजाएं सुनाने की। तो वो बार बार उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया कि मुझ के ऊपर एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, तो उनको तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद एक नया जज लाया गया और उस जज को ये समझाया गया कि और दिखाया गया लिख कर फैसला कि आपने ये फैसला करना है। जबकि 9 मई का झूठा मुकदमा बिल्कुल उस वक्त 9 मई में को वाले दिन तो इमरान खान बताते खुद भी जेल में बंद था और ये लोग कोई कहाँ पर था और कोई कहाँ पर था। लेकिन इसके बावजूद सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने इनको सजा सुना दी और अब लाहौर हाई कोर्ट भी, लाहौर की अदालत भी सुनाएगी और इस्लामाबाद की भी सुनाएगी, गुजरांवाले की भी सुनाएगी। अब सारी अदालतें ये सजाएं सुनाएंगी, क्योंकि इनका ये मकसद ये है कि सजाएं सुनाने के बाद लोग डर जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट हमारी चाहती है कि इससे लोग डर जाएंगे और डरने के बाद शायद वो तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं और हमारी मकबूलियत में इजाफा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जो ही ये सजाएं ज्यादा होंगी, आपके मुतल्लक नफरत इस हुकूमत के मुतल्लक और इस एजेंसियों के मुतल्लक नफरत अवाम में मजीद बढ़ेगी, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आती कि क्या उहदे पर बैठकर ये इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि अपने उहदे का नजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही अदालतें हैं जो जिस तरह ज़ियाउल हक ने बनाई थी और बनाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी को सजाएं दी थी। इवन कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी थी। और इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने एक डोगर कोर्ट्स कायम की थी। चीफ जस्टिस डोगर को लाया था इफ्तिखार चौधरी को निकाल कर, लेकिन वो भी ज्यादा देर ना चल सका। अब भी ये ज्यादा देर ये अदालतों का निज़ाम इस तरह ये नाइंसाफी का निज़ाम ज्यादा देर नहीं चलेगा। और लोग जो इनको चला रहे हैं, जो पीछे बैठ कर हैंडल कर रहे हैं, आखिर वो भी कब तक कर सकेंगे? क्योंकि जिंदगी तो मौत तो आनी है। जो जिंदगी इंसान के पास है वो कब तक चलती रहेगी? कब तक वो इक़्तिदार के नशे लूटता रहेगा फिरौन और नमरूद की तरह? आखिर इंसान को खत्म तो होना है। लेकिन ये सारी की सारी पीटीआई को कुचलने की साजिश है और कुचलने की वजह से ये सजाएं सुनाई जा रही हैं। जबकि इमरान खान के मुतल्लिक तो अब आज भी यही पोजीशन है कि उसकी बहनें आज मुलाकात करने के लिए गई तो उनकी मुलाकात नहीं कराएगी। वो 7 से 8 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर बैठी रही हैं। जब वो किसी आदमी का दिल करता है तो वो मुलाकात करा देता है। जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि मुलाकात नहीं करें तो फिर मुलाकात नहीं कराई जाती। यानी कि इमरान खान के ऊपर मुलाकात कराने के ऊपर भी पाबंदी है, करने के ऊपर भी पाबंदी है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकता। बुशरा बीबी के ऊपर पाबंदी है, वो किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकती। तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो सका कि यह जेल में बैठा हुआ एक शख्स वो किस तरह अपने लोगों को गाइड कर सकता है कि वो आप 9 मई के केसेस जैसे वाकयात कर सकें? ये सारा के सारा एक यानी कि अदालतों की कारकर्दगी के ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों होना चाहिए। जबकि बाकी केस जो अब इस वक्त अदालतों में पड़े हैं वो तो कई सालों से पड़े हैं, लेकिन ये 3 माह के अंदर अंदर इसको फैसला करके जो जल्दी से जल्दी इसको फैसला करके इसको खत्म करना था और सजाएं सुनानी थी। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो बेटे अमेरिका से आएंगे, वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ 10 से 12 कांग्रेस के रुकन भी होंगे अमेरिका के। हो सकता है कि एक आधा कोई वजीर भी हो और फिर वो पाकिस्तान में आएंगे, वो सीधी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। और एक ही हाल बाकी है पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई को इस मुल्क में सर्वाइव करने के लिए या तो डील करनी होगी और या फिर ये मुल्क छोड़ना होगा या अपनी सियासत खत्म करनी। डील के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये पीटीआई की क़यादत को समझना चाहिए कि अगर वो डील कर लेते हैं
تو پھر وہ سروائیو کر سکیں گے پاکستان میں. اگر ڈیل نہیں کر سکتے کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ غیر ملک سے کوئی آدمی آئے، کیونکہ عدالتوں میں جا کر یہ کیس کسی صورت بھی سنائی نہیں دیے گئے. احمد خان بچر کو بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں 10 سال کی سزا سنائی جائے گی. وہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی یہی آئے گا جو سرگودا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا، وہی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی آئے گا. فیصلے میں تبدیلی کسی قسم کی نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.